केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में बीजेपी के प्रचार अभियान की शुरुआत की और पिनरई विजयन की सरकार को घेरा। उन्होंने एलडीएफ यूडीएफ पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया और 2026 में बीजेपी सरकार बनाने का लक्ष्य रखा। देखिए रिपोर्ट। मित्रों, ये विजय हमारा लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचने का एक पड़ाव है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पिनरई विजयन की सरकार को जमकर घेरा। अमित शाह ने केरल में मिशन 2026 का ऐलान करते हुए बीजेपी सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है और एलडीएफ यूडीएफ पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की मिलीभगत का आरोप लगाया। केरल की जनता को कहने आया हूं, विकसित भारत का रास्ता विकसित केरलम होकर ही जाता है। एलडीएफ और यूडीएफ के मैच फिक्सिंग ने अपार संभावनाओं वाले इस राज्य को स्थगित कर रख लिया है। अजीब प्रकार की स्टैग्नेंसी का अनुभव हमारा केरल कर रहा है। हमारे दोनों विरोधी ग्रुप, दोनों विरोधी गठबंधन एक गठबंधन जरूर आपस में करे हैं। हम आए तो हम भ्रष्टाचार करें, आप आओ तब आप करो, एक दूसरे को हम कभी नहीं पकड़ेंगे। इसी के साथ अमित शाह ने केरल सरकार को सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी मामले पर भी घेरा। अमित शाह ने सबरीमाला मंदिर में सोना चोरी का मुद्दा उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। जो लोग, जो शासन सबरीमाला के खजाने की रक्षा न कर पाए, वो हमारी आस्था को बचा सकता है क्या? केरल की मूल आस्था का संरक्षण अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केरल के मुख्यमंत्री के सामने मांग करना चाहता हूं कि ये जांच को एक न्यूट्रल एजेंसी को आप स्वयं ही सौंप दें। मित्रों, जब तक न्यूट्रल एजेंसी जांच नहीं सौंपी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी केरल के हर गांव में इसके लिए आंदोलन करेगी, जन जागृति का काम करेगी। इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि केरल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है और 2026 में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना दिख रही है। उन्होंने कहा कि केरल के विकास के लिए बीजेपी की नीतियों को लागू करना होगा। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना दक्षिणी राज्यों के विकास से ही साकार होगा।